हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस्कैनर। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्राम स्टेनिंग के बारे में। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने कई जगह ये पढ़ा है कि बैक्टीरिया दो टाइप्स के होते हैं जिनको हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बोलते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम उस कंप्लीट प्रोसीजर के बारे में जानेंगे जिसकी हेल्प से हम बैक्टीरिया को दो टाइप्स ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्लासीफाई कर पाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर की हेल्प से आपको बहुत ही ईजी रहेगा ग्राम स्टेनिंग को समझना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर। आइए पढ़ते हैं। ओके चिल्ड्रन, आइए पढ़ते हैं ग्राम स्टेनिंग के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टेन क्या होता है। स्टेन का मतलब होता है कलर, और स्टेनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पार्ट्स को जिनको हम देखना चाहते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से उनको कलर कर देते हैं, यानी कि एक पार्टिकुलर रंग में उनको रंग देते हैं। इस प्रोसेस को हम स्टेनिंग कहते हैं। स्टेनिंग हम करते हैं माइक्रोस्कोपिक कंपोनेंट्स की। जब हम माइक्रोस्कोपिक कंपोनेंट्स को एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना चाहते हैं तो हम उनको आसानी से देख सकें, उनके पार्ट्स हमें क्लियरली विजिबल हो सके, इस वजह से हम उनको स्टेन करते हैं। अब स्टेन हम इसलिए करते हैं कि जितने भी बायोलॉजिकल टिश्यूज के पार्ट्स होते हैं वो मोस्टली ट्रांसपेरेंट होते हैं, और जब हम उनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो लाइट उनके आर पार निकल जाती है, और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से हमें उनको देख पाना ईजी नहीं हो पाता है। अब ये काम हमारा ईजी करने के लिए, उनको हाईलाइट करने के लिए हम उनको कलर डाइज से रंग देते हैं। इस प्रोसेस को स्टेनिंग कहते हैं। जो डाइज होते हैं वो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, उनसे बाइंड हो जाती है, और उनकी जो इंटरेक्शंस होते हैं ये आयनिक इंटरेक्शंस होती है। आयनिक इंटरेक्शंस होने की वजह से ही जो डाइज हम यूज करते हैं उनको आयोनाइजेबल डाइज भी कहते हैं। जो आयनाइजेबल डाइज होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। पहले टाइप की डाइज होती हैं एसिडिक, और दूसरे टाइप की डाइज जो होती हैं वो होती हैं बेसिक। तो जो बेसिक डाइज होती हैं आपको पता ही होगा, जो बेसिक डाइज होती हैं या बेसिक जो चीजें होती हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से जब ये आयनिक इंटरेक्शन करेंगी तो ये बाइंड होती है नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स के साथ। नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स जो एक सेल के अंदर होते हैं वो होते हैं सेल वॉल, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। तो इन कंपोनेंट्स को, इन पार्ट्स को, एक सेल के इन पार्ट्स को देखने के लिए हम यूज करते हैं बेसिक डाइज का। बेसिक डाइज के एग्जांपल है मैथिलीन ब्लू, क्रिस्टल वायलेट एंड सैफ्रेनिन। लेकिन इनसे अलावा जो भी पार्ट्स होते हैं अगर उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उनको देखने के लिए हमें चाहिएगी नेगेटिवली चार्ज्ड डाइज, और जो नेगेटिवली चार्ज डाइज होते हैं उनको हम कहते हैं एसिडिक डाइज। एसिडिक डाइज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज्ड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल के अंदर उनको डाई कर देते हैं, उनको एक कलर कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है इओसिन। तो ये बेसिक प्रोसेस है स्टेनिंग का। स्टेनिंग में हमने समझ लिया है कि हम सेल के कंपोनेंट्स जो हैं उनको देखने के लिए एक पार्टिकुलर कलर में रंग रहे हैं, और ज्यादातर हम अगर सेल वॉल, न्यूक्लियस या प्रोटीन्स को देखना चाहते हैं तो हम बेसिक डाइज का यूज करेंगे। तो ये प्रोसेस हो गया। इसके बाद में हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया के अंदर ग्राम स्टेनिंग के प्रोसेस को। ग्राम स्टेनिंग में यहाँ पर जो ग्राम वर्ड यूज किया गया, ये एक साइंटिस्ट थे, फेमस साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ग्राम, इनके नाम से लिया गया है। यहाँ पर तोलने वाले ग्राम से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। ग्राम स्टेनिंग एक टेक्निक है जिसका यूज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया को क्लासीफाई करने के लिए। इस टेक्निक में हम बैक्टीरिया को क्लासीफाई करते हैं दो टाइप्स में। एक टाइप को हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव और दूसरी टाइप को हम कहते हैं ग्राम निगेटिव। अब ये हम इसी बेसिस पर कहते हैं कि जो क्रिश्चियन ग्राम थे उन्होंने एक डाई बनाई और उससे बैक्टीरिया को कलर किया। जो बैक्टीरिया उस डाई में दिखाई दे जाते हैं उनको कहा जाता है ग्राम पॉजिटिव, और जो बैक्टीरिया उस डाई से रंग नहीं पाते हैं, वो नहीं दिखाई देते हैं उस डाई से रंगने के बाद भी, उनको कहा जाता है ग्राम नेगेटिव। ग्राम स्टेनिंग में इन्होंने यूज किया क्रिस्टल वायलेट का और आयोडीन का। क्रिस्टल वायलेट जो होता है एक प्राइमरी स्टेन होता है, इसकी हेल्प से ही हम बैक्टीरिया को देखेंगे, और आयोडीन जो होता है एक मोर्डेंट होता है। मोर्डेंट का मतलब है यहाँ पर कि एक डाई फिक्सर होता है। जो प्राइमरी स्टेन हमने डाला है बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए उसको ये फिक्स करा देता है, जिससे अच्छी तरह से सेल के जो कंपोनेंट्स हैं उनसे बाइंड हो सके। जिस तरह से हम हेयर कलर कभी लगाते हैं और उन हेयर कलर्स को अच्छे से फिक्स करने के लिए कंडीशनर और कई केमिकल्स का यूज किया जाता है, तो इसी तरह से यहाँ पर मोर्डेंट का यूज किया जाता है। प्राइमरी स्टेन है क्रिस्टल वायलेट, ये आपको याद रखना है। अगर क्रिस्टल वायलेट नहीं है तो इसकी जगह जेंसिन वायलेट या मैथिलीन ब्लू का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्राम स्टेनिंग का प्रोसेस करने के लिए प्राइमरी स्टेन जो है वो क्रिस्टल वायलेट है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर कई और चीजें इस्तेमाल की जाती है। तो देखते हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहले हमने पढ़ ही लिया कि जो प्राइमरी स्टेन है वो क्रिस्टल वायलेट है। ये यहाँ पर है क्रिस्टल वायलेट की बोतल। अब क्रिस्टल वायलेट के बाद में इसके साथ साथ हम यूज करते हैं आयोडीन का। आयोडीन जो होता है एक मोर्डेंट होता है, यानी कि ये डाई फिक्सर होता है। ये जो डाई हम यूज करें उसको अच्छे से फिक्स करा देता है। थर्ड जो रिएजेंट हम यूज करते हैं वो होता है डीकलराइजर।
डीकलराइजर जो होता है वो कलर को रिमूव करता है, यानी कि पहले हमने कलर डाला और फिर हम उसको रिमूव भी कर रहे हैं। अब ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, एक बार कलर डाल रहे हैं, एक बार उसको रिमूव कर रहे हैं, क्या कंफ्यूजन है ये आप आगे के स्टेप्स में समझ जाएंगे। यहाँ पर डीकलराइजर है ये एसीटोन, ये हम थर्ड रिएजेंट इसके अंदर यूज करते हैं। नेल पॉलिश वगैरह जो लगाती हैं लड़कियां, उसका जो कलर होता है उसको रिमूव करने के लिए भी इसी एसीटोन का यूज किया जाता है। इसके बाद में यहाँ पर एक सैफरेनिन यूज किया जाता है, ये होता है काउंटर स्टेन, ये यहाँ पर है फोर्थ वाला रिएजेंट। सैफरेनिन जो होता है ये पिंक कलर का होता है और ये जो बैक्टीरिया होता है उसको पिंक कलर देता है। तो अभी हमने क्रिस्टल वायलेट ब्लू कलर यूज किया, यहाँ पर फिर हम सैफरेनिन भी यूज कर रहे हैं। तो ये क्या घोलमाल चल रहा है, ये सब चीजें भी हम पढ़ेंगे जब हम समझेंगे ग्राम स्टेनिंग के स्टेप्स को। तो सबसे पहले हम स्टेप समझते हैं कि क्या क्या स्टेप हम ग्राम स्टेनिंग करने के लिए यूज करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है, यहाँ पर हम एक बैक्टीरिया की स्मीयर बनाते हैं। स्मीयर का मतलब होता है एक पतली सी परत हम अपने बैक्टीरिया की बनाएंगे। वो परत हम बनाएंगे माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के ऊपर। माइक्रोस्कोपिक स्लाइड ये कांच की बनी हुई होती है, ये आपको बायोलॉजी की लैब में बड़ी आसानी से मिल जाएगी। इसके ऊपर हम अपने सैंपल को प्लेस करते हैं, यानी कि यहाँ पर इसमें जगह है, यहाँ पर हम अपना सैंपल रखेंगे। सैंपल हमारा क्या है, बैक्टीरिया, क्योंकि स्टेनिंग हम बैक्टीरिया की कर रहे हैं। तो या तो बैक्टीरिया हमने लेबोरेटरी में कल्चर कर रखा हो या फिर हम पोंड वगैरह से कहीं से भी उसको लाते हैं, उसकी एक पतली सी परत इनोक्यूलेशन लूप की हेल्प से अपनी स्लाइड के ऊपर बना देते हैं। यह है कि इनोक्यूलेशन लूप, इसकी हेल्प से, यानी इस इनोक्यूलेशन लूप को हम उस कल्चर के अंदर या उस वाटर के अंदर जिस समय बैक्टीरिया को लेने हैं उसको डालेंगे और यहाँ पर हम उससे जो अपना ऑब्जेक्ट है उसको लेकर के, अपना जो मटेरियल है या जो सैंपल है उसको लेकर के यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे और एक पतली सी परत उसकी हम बना देते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पतली सी परत बना दी है जो हमारे पास सैंपल है। पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप होता है एयर ड्राइंग द स्मीयर, यानी जो स्मीयर हमारी पतली सी परत बन गई है अब हम उसको ड्राई करते हैं बर्नर या एक कैंडल की हेल्प से। बहुत ही लो हीट हम रखते हैं और लो हीट में जो इसके अंदर बैक्टीरिया है वो एक जगह पर फिक्स हो जाते हैं, इधर उधर नहीं भागेंगे, एक जगह सेट हो जाएंगे। ज्यादा हीट हमें नहीं करना है, नहीं तो बैक्टीरिया जल जाएगा, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। बहुत ही लो सी हीट रख के हम उसको एयर ड्राई कर देते हैं। थर्ड स्टेप आता है कि हम इसको स्टेन करते हैं, यानी जो ये हमारा सैंपल यहाँ पर रेडी है इसके ऊपर हम अपना जो क्रिस्टल वायलेट हमारी डाई है वो हम यूज करते हैं और यहाँ पर हम उसको स्टेन कर देते हैं। अब इससे जैसे हम स्टेन करते हैं तो जितना हमारा सैंपल है पूरा ये यहाँ पर ब्लू कलर का दिखना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर ये जो ब्लू कलर आ जाता है, इसमें से अगर एक्सेसिव कलर है यानी बहुत ज्यादा कलर हमने डाल दिया तो हम उसको वाटर की हेल्प से रिमूव कर देते हैं। फोर्थ स्टेप हमारा आता है कि हमने जो सैंपल यूज किया है उसको हम फिक्स करेंगे, यानी कि हम उसको अच्छी तरह से जमा देंगे अपनी जगह पर, जिससे जो कलर है वो पक्का आ जाए, पक्का कलर रंग जाए। तो इसके लिए हम यूज करेंगे KI, पोटेशियम आयोडाइड का। ये एक मोर्डेंट होता है या डाई फिक्सर होता है। फिर हम इसको यहाँ पर डाल देते हैं। जैसे हम KI को डालेंगे, जिन पार्ट्स ने कलर ले लिया है, कलर अटेन कर लिया है, वो बिल्कुल कलर वहां पर फिक्स हो जाएगा, कब कलर इधर उधर नहीं हिलेगा। ये स्टेप्स हो गए। इसके बाद में अब क्या होता है कि जैसे ही हमने सबसे पहले क्रिस्टल वायलेट डाल दिया इसके अंदर, फिर हमने इसके अंदर अपना जो है डाई फिक्सर भी डाल दिया, तो क्रिस्टल वायलेट और डाई फिक्सर दोनों का एक मिलकर के कम्प्लेक्स बनता है जिसको बोलते हैं क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स या CVI शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं। तो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है बैक्टीरिया के अंदर, और जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसी पार्टिकुलर कलर में यानी कि ब्लूइश पर्पल कलर में दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो पूरा प्रोसीजर हम देख रहे हैं, ये जो पार्ट आप अभी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव मत देखिएगा। यहाँ पर ये एक बैक्टीरिया है जो कि ट्रांसपेरेंट था, हमने इसको कलर देने के लिए यहाँ पर क्रिस्टल वायलेट हमने कलर यूज किया। आयोडीन से हमने इसको ट्रीट किया, आयोडीन से ट्रीट करने के बाद में इसका कलर फिक्स हो गया। यहाँ तक का प्रोसेस हमने देख लिया है। तो ये प्रोसेस सभी बैक्टीरिया में सिमिलर है, अभी तक कोई चेंज नहीं आएगा। जितने भी बैक्टीरिया हमने यहाँ पर अपनी स्लाइड पे रखे हैं वो हमें ब्लू कलर में ही दिखाई देंगे। अब हम क्या करते हैं, हम इस स्लाइड को जो ब्लू कलर में हमें दिख रही है इसको ट्रीट करेंगे डीकलराइजर से। यानी पहले हमने कलर किया था, अब हम इसका कलर निकालेंगे। कलर निकालने के लिए हम यूज करेंगे एसीटोन या अल्कोहल का। ये जो है डीकलराइज इसको कर देगा, इसका जो कलर है वो रिमूव कर देगा। अब जैसे ही डीकलराइजर का हम यूज करते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो है ब्लू कलर के ही दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया फिर से
पूरी तरह से डीकलराइज हो जाते हैं, यानी उनका पूरा पूरा कलर निकल जाता है और वो दिखाई नहीं देते हैं। तो जो बैक्टीरिया यहाँ पर अभी भी ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं उनको हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो बैक्टीरिया अपना पूरा कलर लॉस कर देते हैं यानी वो दिखाई देना बंद हो जाते हैं उनको कहते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दिख रहा है ब्लू कलर में, ग्राम निगेटिव में नहीं दिख रहा है। अब जो हमने एक्स्ट्रा कलर लिया था पिंक कलर का वो हम यूज करेंगे हम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को देखने के लिए। जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हम उसको काउंटर स्टेन कर देते हैं। काउंटर स्टेन करने के लिए हम सैफरेनिन जो हमने पिंक कलर की डाई ली थी वो उसके ऊपर डाल देते हैं यहाँ पर, यानी कि सबसे पहला स्टेप था ये, कोई कलर नहीं था बैक्टीरिया का, फिर हमने क्रिस्टल वायलेट डाला तो ब्लू कलर का हो गया, आयोडीन से ट्रीट किया तो हमें अच्छे से कलर फिक्स हो गया, एक्सेसिव कलर यहाँ पर सेट हो गया। इसके बाद हमने डीकलराइजेशन का यूज किया। जो डीकलराइजर यानी एसीटोन है, कुछ बैक्टीरिया का कलर उसने निकाल दिया और कुछ का उसने नहीं निकाला। जिसका कलर नहीं निकाला वो ग्राम पॉजिटिव है, जिसका उसने निकाल दिया वो ग्राम नेगेटिव है, ये हमें दिखाई नहीं देगा। इसको देखने के लिए हमने काउंटर स्टेन सैफरेनिन का यूज किया और सैफरेनिन इसके ऊपर डाल दिया। सैफरेनिन जाते ही ये जो बैक्टीरिया में पिंक कलर का दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से दो टाइप के बैक्टीरिया हमारे सामने आते हैं जब हम एक स्लाइड को देखते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आपको याद रखना है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आपको दिखेगा ब्लू या पर्पल कलर में और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आपको दिखेगा रेड कलर में। बेसिकली ये कलरलेस होता है, डीकलराइजर इसका कलर निकाल देता है, लेकिन हम इसको देखना हम इसको भी चाहते हैं, देखने के लिए ही बेसिकली हम डाई यूज कर रहे हैं। तो इसको देखने के लिए फिर हम दूसरी डाई सैफरेनिन यूज करते हैं। सैफरेनिन से पिंक कलर का दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे के सारे स्टेप्स हमने समझ लिए ग्राम स्टेनिंग के प्रोसेस में। अब हम ये समझते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ कि कुछ बैक्टीरिया ग्राम स्टेनिंग को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और कुछ बैक्टीरिया ग्राम स्टेनिंग को टेकअप नहीं कर रहे हैं। तो ये जो हमारे सामने क्वेश्चन है अब हम इसको सोल्व करेंगे, इसकी हम इंटरप्रिटेशन लेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो स्टेन को रिटेन क्यों कर लेता है, ये क्यों पूरा पूरा स्टेन टेकअप कर लेता है। तो इसको समझने के लिए हमें इसकी सेल की स्ट्रक्चर समझनी होगी। ये जो है आपके सामने यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है, इसको हमें समझना होगा। यहाँ पर जो है नीचे की तरफ ये वाली जो पोर्शन है ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें मैं लिख देता हूँ PM, और ये है इसकी सेल वॉल CW। अब सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह है इसको बोलते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। अब हम ग्राम स्टेनिंग के प्रोसेस को एक बार याद करते हैं। ग्राम स्टेनिंग के प्रोसेस में हमने एक स्टेन लिया था और उससे एक बैक्टीरिया के ऊपर डाल दिया था। अब जैसे ही वो कलर हमने डाला था तो उसने वो कलर एब्जॉर्ब कर लिया था। तो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होता है इसकी जो सेल वॉल होती है बहुत ही थिक होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल है, उसकी कई लेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो बहुत ही थिक वॉल होती है और इसके थ्रू कलर इसके अंदर चला जाता है। पहला प्रोसेस ये हो गया, हमने स्टेन लिया, हमने डाल दिया, स्टेन डालने से ये ब्लू कलर की हो गई, इसकी जो सेल वॉल है ब्लू कलर में दिखाई देना स्टार्ट हो गई। अब हमने यूज किया डीकलराइजर या एसीटोन का। थर्ड प्रोसेस में जब हमने इसमें डीकलराइजर का यूज किया था फिक्सर डालने के बाद में, यानी कि तीसरा स्टेप था, तो ये जो डीकलराइजर होता है ये डिहाइड्रेट कर देता है, यानी कि कलर को रिमूव करने के लिए डिहाइड्रेशन करता है, वाटर लॉस हो जाता है। और जैसे ही पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर के अंदर जो कलर चला गया था वो उससे नीचे भी पहुंच गया था और इसके ऊपर एसीटोन का यूज किया जाता है, इसका डीकलराइजर का यूज किया जाता है। तो ये जो है इसका वाटर रिमूव हो जाता है, ये डिहाइड्रेट हो जाती है। डिहाइड्रेट होने की वजह से ये श्रिंक हो जाती है और इसके अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। अब पोर बंद हो जाने की वजह से ये जो कलर होता है ये अंदर ही स्टक हो जाता है, पूरी तरह से सेट हो जाता है और ये बाहर नहीं निकल पाता। तो जो CVI कम्प्लेक्सेस हैं यानी कि क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्सेस, वो बाहर नहीं निकल पाते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर से, और ये जो है यहाँ पर बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं और फिक्स होकर के हमें जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो ब्लू कलर में दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है। इसकी इंटरप्रिटेशन को एक बार और समझिए जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो स्टेन को टेकअप कर लेता है, ये समझने के लिए हमें सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमने सबसे पहला स्टेप क्या यूज किया। ग्राम स्टेनिंग में सबसे पहले हमने क्रिस्टल वायलेट कलर लिया, क्रिस्टल वायलेट कलर से हमने एक बैक्टीरिया को स्टेन किया। जैसे हमने उसको स्टेन किया तो जो उसकी सेल वॉल है उसके थ्रू वो स्टेन मूव किया और अंदर चला गया। लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसकी जो सेल वॉल है वो काफी थिक है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है, तो ये जो कलर है इसके होता हुआ इसके थ्रू अंदर चला गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट
स्टेप हमने लिया डीकलराइजेशन का और हमने एसीटोन का यूज किया और उसको डीकलर किया। जैसे हमने एसीटोन का यूज किया, इसने पेप्टाइडोग्लाइकन जो लेयर है इसको डिहाइड्रेट किया। डिहाइड्रेट यानी वाटर रिमूव किया। वाटर रिमूव होते ही ये होता है कि इसके अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं और जो पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है वो श्रिंक हो जाती है, यानी सिकुड़ जाती है। सिकुड़ जाती है, इसके पोर्स क्लोज हो जाते हैं और जो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स इसके अंदर बना हुआ है वो बाहर नहीं निकल पाता है। यानी डीकलराइजर्स को जैसे ही ये जाता है डिहाइड्रेट कर देता है और कलर बाहर नहीं निकल पाता है। कलर बाहर ना निकल पाने की वजह से ही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है ब्लू कलर का दिखता है। तो अब हमने ये तो समझ लिया कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ब्लू कलर का क्यों दिखता है। अब हमें ये समझना है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है उसके ऊपर कोई कलर क्यों नहीं आता है। तो यहाँ पर जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल देख रहे हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो 2 लेयर्स की होती है। इसको हम पहले किसी न किसी वीडियो लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये इसकी जो सेल वॉल है ये थिक है लेकिन एक ही लेयर में है, एक ही टाइप की है। लेकिन यहाँ पर 2 सेल वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, 2 लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। एक पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है जो अंदर की तरफ होती है ये वाली, और एक और बनी होती है सबसे बाहर की तरफ जो होती है लाइपोपोलिसैकेराइड्स की बनी हुई। तो यहाँ पर 2 लेयर्स में सेल वॉल है, 2 लेयर्ड सेल वॉल है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। आउटर लेयर बनी है लाइपोपोलिसैकेराइड्स की यानी लिपिड्स और शुगर मॉलिक्यूल्स की, और जो अंदर की लेयर है वो बनी हुई है पेप्टाइडोग्लाइकन की। लेकिन जो इसकी पेप्टाइडोग्लाइकन वाली लेयर है वो पतली होती है ग्राम पॉजिटिव की अपेक्षा। ग्राम पॉजिटिव की जो सबसे बाहर की लेयर है, एक ही लेयर है सेल वॉल की और वो बहुत थिक है। ग्राम नेगेटिव की जो लेयर है बहुत ही पतली है। तो जैसे इसके अंदर हम कलर डालते हैं तो जो CVI कॉम्प्लेक्स है वो बनता है, लेकिन ये जो उसकी पेप्टाइडोग्लाइकन वाली लेयर है जिसको रिटेन नहीं कर पाती है अच्छी तरह से। और जब हम इसके ऊपर डीकलराइजर डालते हैं तो डीकलराइजर डालते ही जो एसीटोन होता है ये जो इसकी आउटर लेयर होती है इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि इसकी आउटर लेयर खत्म हो गई है। एक लेयर तो उसकी पहले से ही चली गई और जो दूसरी लेयर है ये बहुत ही पतली है और ये इतनी पतली है कि ये जो कलर है उसको नहीं रोक पाती है और कलर इससे बाहर रिमूव हो जाता है। अब ये कलर इससे रिमूव हो जाता है, इस वजह से ये हमें किसी भी कलर में दिखाई नहीं देती है। अब इसको देखने के लिए हम इसके ऊपर सैफरेनिन डालते हैं। सैफरेनिन का जो स्टेन होता है ये वाटर में बहुत ही वीकली सोल्यूबल होता है और इस स्टेन को ये जो पतली सी सेल वॉल होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ये बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है और ये हमें पिंक कलर का दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमने समझ लिया है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कि क्यों वे ब्लू कलर के या बिना किसी कलर के दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या क्या डिफरेंसेस हमने समझे हैं। ग्राम पॉजिटिव ने हमने ये पता लगा लिया कि ये स्टेन को टेकअप करते हैं, लेकिन ग्राम नेगेटिव हमने समझ लिया कि ये स्टेन टेकअप नहीं करते हैं। ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल होती है वो मोटी होती है, थिक होती है, 20 to 80 नैनोमीटर होती है, लेकिन ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल होती है वो पतली होती है, 8 to 12 नैनोमीटर होती है। सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर, एक ही लेयर होती है इसकी लेकिन मोटी होती है। सेल वॉल यहाँ पर 2 लेयर्ड है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर, आउटर लेयर इसकी लिपोपोलिसैकेराइड्स की और जो इनर लेयर है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की है। लेकिन 2 लेयर्स होने के बावजूद भी इसकी जो लेयर्स हैं वो पतली हैं और इसकी जो सेल वॉल है वो वेवी होती है टेक्सचर में, यानी इसकी नेचर वेवी होती है और कई जगह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी एसोसिएटेड होती है। अब इसके अलावा हमने पढ़ा कि जो सेल वॉल होती है ग्राम पॉजिटिव की उसको डिसोल्व नहीं कर पाता है अल्कोहल, लेकिन इसकी जो लाइपोपोलिसैकेराइड वाली लेयर होती है बाहर की तरफ उसको अल्कोहल डिसोल्व कर देता है। ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनके कुछ ही मेंबर्स पैथोजेनिक होते हैं, इनके नाम भी इसका ग्राम पॉजिटिव है और ये हमारे लिए भी पॉजिटिव साबित होता है। कुछ ही मेंबर्स इसके ऐसे होते हैं कि जो बीमारियां क्रिएट करते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आप देख रहे हैं लैक्टोबैसिलस, ल्यूकोनोस्टोक बेसिलस, कोरिनोबैक्टीरियम, क्लोस्ट्रीडियम, कुछ तो उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले हैं और कुछ हमारे लिए यूजफुल बैक्टीरिया है। लेकिन जो ज़्यादातर मेंबर्स होते हैं ग्राम नेगेटिव के पैथोजेनिक होते हैं, बीमारियां करते हैं। इकोलाई, वाइब्रियो, साल्मोनेला, एजोटोबैक्टर, एक से एक बड़ी बीमारी करने वाले बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो अब हम ये समझते हैं कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव में हमने बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया, ये ग्राम स्टेनिंग का प्रोसेस हमने यूज किया, हमें इससे फायदा क्या हुआ, इतनी मेहनत हमने क्यों की। तो ये मेहनत करने का हमारे सबसे पहला फायदा ये हुआ कि हम ये बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन है अगर किसी बॉडी के पार्ट पर हो गया है तो हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन से टाइप के बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन किया है।
ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम निगेटिव है, क्योंकि कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इन्फेक्शन करते हैं, लेकिन उनका इन्फेक्शन का जो मेथड है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है। किस तरह का इन्फेक्शन है, किस टाइप का इन्फेक्शन है, किस तरह से आगे वो बीमारी में कन्वर्ट होगा, वो दोनों के दोनों बैक्टीरिया का मोड डिफरेंट होता है। तो अगर हम स्टेन कर लेते हैं तो हम ये जान सकते हैं कि आगे ये इन्फेक्शन किस तरह से फैलेगा। तो ये ग्राम स्टेनिंग का बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ये भी है कि हम ग्राम स्टेनिंग की हेल्प से बैक्टीरिया को 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा ग्राम स्टेनिंग के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा और ग्राम स्टेनिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको अगर कोई डाउट है, कोई चीज आप नहीं समझ पाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।